बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच दोस्ती का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? बिहार विधानसभा में एनडीए के घटक दल आपस में कितनी कितनी सीटें बांटने वाले हैं? आइए इसका जवाब देता हूं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर के भी शुरुआती दौर की बातचीत और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार पटना में बातचीत का एक चरण पूरा हो चुका है और जल्द ही दिल्ली में अगले दौर की महत्वपूर्ण बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर ही इस बार भी सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला और विधानसभा में बदलाव की उम्मीद। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों ने कुछ इस प्रकार से चुनाव लड़ा था। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान वाली 5 सीटों पर लड़ी थी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि एचएएम 1 सीट पर चुनाव लड़ी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ी। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जहां लोकसभा में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, वहीं विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1 या 2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनडीए में संभावित सीटों का फॉर्मूला क्या है, अब वो मैं आपको बताता हूं। बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें एनडीए के सहयोगी दलों के बीच में सीटों का संभावित बंटवारा कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जिसमें जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि 1-2 सीटों का ही अंतर रहेगा। और अन्य सहयोगी दल जिसमें एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं, ये करीब 40 सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। इन 40 सीटों में से भी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। उसे लगभग 25 से 28 सीटें मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि एचएम को 6 से 7 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। अब इसकी जमीनी हकीकत और जातीय समीकरणों पर भी जोर रहेगा। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में जमीनी हकीकत क्या है, इसका खास ध्यान रखा जाएगा और सहयोगी दलों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाएगा। जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे ताकि एक ही जिले में अलग अलग दलों से एक ही जाति के कई उम्मीदवार न उतरे। लक्ष्य यह है कि विभिन्न जातियों के उम्मीदवार हों ताकि सभी वर्गों के वोट प्राप्त किए जा सकें, यानी कि जातीय आधार पर, कास्ट आधार पर बिहार में वोट बैंक की राजनीति भी चरम पर रहेगी, ऐसा पूरी संभावना है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एनडीए का चेहरा कौन होंगे, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार है। क्या इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है? तो इसका जवाब होगा नहीं, नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए का चेहरा। बीजेपी सूत्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर और काम पर लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को इसे मुद्दा बनाना भारी पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है, यह बीजेपी का कहना है और एनडीए को इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार ही सबसे बड़े भाई होंगे। इतिहास गवाह रहा है कि बीजेपी और जेडीयू ने जब भी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जेडीयू ने हमेशा से ही बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है। भले ही केंद्र में नरेंद्र मोदी बड़े भाई होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में तो नीतीश बाबू ही बड़े भैया हैं। 2010 जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा, तब भी नीतीश कुमार बड़े भाई थे। 2015 जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, तब आरजेडी और जेडीयू दोनों में गठबंधन था, यहां बराबर यानी कि दोनों भाई बराबर रहे थे। 101 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। 2020 का चुनाव जेडीयू ने 115 सीट पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, यानी कि फिर से नीतीश कुमार बड़े भाई साबित हुए। उस चुनाव में जितन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर के 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 ही सीट जीत पाए थे वो। जेडीयू का मानना है कि चिराग पासवान के कारण उन्हें कई सीटों पर नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर खिसक गए। इस बार चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी सामान्य सीट से लड़ेंगे। इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी, उनमें वो किसे कहां से खड़ा करना चाहते हैं, ये उनका आंतरिक मामला रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये तो आप तय मान करके चलिए।
तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए के जो सहयोगी दल हैं बीजेपी, जेडीयू और बाकी के दल, उनके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा वो आपने जाना। बाकी आपका क्या कहना है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या नीतीश कुमार फिर से बड़े भाई साबित हो पाएंगे और क्या ये गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप तहलका डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।